एक बस में कंडक्टर टिकट बांट रहा था, तो एक इंसान के पास गया, कहता भैया टिकट, कहता दो दे दो, कहता आप तो अकेले हो, कहता एक गुम भी हो सकती है। तो कंडक्टर कहने लगा अगर दोनों गुम होगी फिर, कहता फिर मेरे पास पास है। भाव कहने का क्या है कि हमें जो इस निराकार दातार का ज्ञान मिला है हम उसको कभी कभी भूल जाते हैं और दुनिया भर के सहारे हम उनका जो है सहारा लेते हैं। माया का ऐसा एक पसारा है कि जब सारा समय हम इस माया में रहते हैं, क्योंकि हर नज़र आने वाली चीज़ जो है, हर वस्तु माया है, और एक निराकार दातार ऐसी शक्ति है, इसके साथ अगर हमारा नाता जुड़ा रहता है तो हर समस्या, हर परेशानी, हर दुख का निवारण हो जाता है। ऐसे ही एक बार एक रईस इंसान था, बहुत माया का भट्ट के पास भंडार था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और वो इतना बीमार पड़ गया कि उसको भी अब लगा कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। तो उसने अंतिम समय में तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटे उसके नालायक थे। वो क्या सोचने लगा कि मैंने इतनी मेहनत मशक्क़त करके इतना माया धन इकट्ठा किया है, कहीं ये उस धन को बिगाड़ ना दें, नाश ना कर दें उसका। तो कहने लगा बेटो मैंने ये 2 वसीयत लिखी हैं। एक लिफाफा दिया उनको और उन्होंने दोनों वसीयत लिख के डाल दी और कहने लगे ये 2 वसीयत है। एक वसीयत मेरी तब पढ़नी है जब मेरा जनाजा पढ़ा जाए, जब सब लोग वहाँ इकट्ठे हों और मेरा जनाजा पढ़ा जाए, यानी सिमरन किया जाए, परमात्मा को याद किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, तब मेरा ये आपने वसीयत पढ़नी है, पहली वसीयत। और दूसरी वसीयत मेरी तब पढ़नी है जब मुझे कब्र में डाला जाए। तो ऐसे ही हुआ, जब सभी लोग वहाँ जनाजे के लिए इकट्ठे हुए तो बेटों ने मौलाना को वो जो वसीयत पिता ने लिखी थी वो लिफाफा थमाया और कहने लगे कि हमारे पिताजी का ये हुक्म था। तो जब वसीयत पहली खोली गई, वो पढ़ी गई, उसमें लिखा था कि मेरे जनाजे में जो लोग एकत्र हुए हैं, जो भी मेरा जनाजा पढ़ेगा, यानी जो परमात्मा अल्लाह का सिमरन करेगा, उनको मेरी जायदाद में से कुछ ना दिया जाए, और जो ना पढ़ें उनमें मेरी जायदाद बांट दी जाए। तो अब ये सुनकर और बेटे भी बड़े हैरान हुए और कमाल गए, पिताजी हमने हमारे कमाल कर दिए, धन हमारा है और ये लोगों में अब बांटेंगे। अब वहाँ कोई भी जनाजा पढ़ने को तैयार ना हो, क्योंकि धन उसी को मिलेगा, जायदाद उसी को मिलेगी कि जो नहीं पढ़ेगा। तो इतने में 2-3 नेक इंसान वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा भाई किसी का जनाजा पढ़ा जा रहा है, किसी की मौत हुई है, तो हम भी चलो इसमें शामिल हो जाते हैं। नेक इंसान थे। तो जैसे ही वहाँ वो शामिल हुए तो सभी खामोश। तो वो मौलाना से कहने लगे कि आप जनाजा पढ़िए। कहते पढ़ूं क्या, कोई भी पढ़ने को तैयार नहीं है, ये ऐसे ऐसे पहली वसीयत में लिखा है। कहते उनकी कोई औलाद नहीं है। कहते हाँ औलाद है, वो बच्चे हैं, वो तीनों पीछे खड़े हैं। वो भी पीछे हट गए, क्योंकि वो भी, अब हर एक कोई माया का पुजारी होता है, माया किसको नहीं चाहिए। तो वो कहने लगे चलो हम पढ़ते हैं। कहते हैं नहीं, अगर आप भी नहीं पढ़ना चाहते तो जाके पीछे आप भी खड़े हो जाओ। कहते नहीं हम पढ़ेंगे, क्योंकि नेक इंसान थे। तो जनाजा पढ़ा गया। पढ़ने के बाद जब वो कब्र के हवाले करना था, कब्र में डालना था उस इंसान को, तो वो दूसरी जो वसीयत थी वो खोली गई, जैसा उनका आदेश था पिता का। अब दूसरी वसीयत जैसे ही खोली, सबसे ऊपर लिखा था कि पहली वसीयत कैंसिल, मेरा ये जो धन है अब ये उनमें बांटा जाए जिन्होंने मेरी वसीयत, यानी जिन्होंने सिमरन में हिस्सा लिया है, उनमें मेरा जो जायदाद है वो बांट दी जाए। तो बच्चे भी बड़े हैरान हुए।
भाव कहने का क्या है कि जो भी इस निराकार दातार के साथ अपना नाता बना के रखता है, समय चाहे जैसा भी हो, अवस्था जैसी भी हो, समय चाहे जैसा भी हो, जब इस निराकार दातार के साथ हमारा नाता जुड़ा रहता है तो हर तरह की परेशानी, हर तरह का जो दुख है वो दुख भी दुख लगता नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हर एक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम इस निराकार दातार को अगर याद रखते हैं, वो साथ संगत वैसे नहीं जैसे कि वो अपने पास को वो भूला हुआ था और टिकटें खरीद रहा था, ऐसे ही हम इधर उधर का सहारा ना लेकर इस निराकार दातार का जब हम सहारा लेते हैं तो हर, जैसे कहा भी है ना, हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी थे, आज भी सतगुरु है। तो कृपा करो कहे दास के सिर के ऊपर भी ऐसा हाथ रखो कि ये निराकार दातार कभी ना भूले। जैसे बार बार दास वो पुराने गीत की लाइन दोहराता है कि देव साथ संगत जी शीश मैनो, निरंकार कभी भी ना बिसरे। प्यार से कहना धन।